राम राम भाइयों। आज लोक देवियों की श्रृंखला में हम करणी माता देखिए, करणी माता का जो जन्म हुआ था जोधपुर में, सुआप गांव जोधपुर। जो करणी माता है, इसका जन्म म्याहाजी के घर में है। किसके? म्याहाजी के घर में देवल चारणी की कोख से हुआ। देवल चारणी की कोख से हुआ। जो करणी माता है, करणी माता यह चारण जाति की कुल देवी है। चारण जाति की कुल देवी है एवं बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। देखिए, करणी माता जन्म सुआप जोधपुर में म्याहाजी के घर में देवल चारणी की कोख से हुआ। जो करणी माता है वो चारण जाति की कुल देवी है और बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जो देवल चारणी है, इसका बचपन इनका बचपन का नाम रिद्दुबाई था। क्या था? रिद्दुबाई। इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्दुबाई। करणी माता के बचपन का नाम था रिद्दुबाई। और जो रिद्दीबाई है, इसी के नाम पर मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। बाद में ये बीकानेर आ गई। बताया जाता है कि जो बीकानेर के राव बीका थे, उन्होंने रिद्दुबाई के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। किसमें? 1488 में राव बीकानेर की स्थापना की। किसके नाम? रिद्दुबाई के आशीर्वाद से। अब देखो, जो रिद्दुबाई है, इसका जन्म हो गया। अब इसका जो मंदिर है, क्या मंदिर? और मंदिर देशनोक बीकानेर में। इसका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। और देशनोक बीकानेर की कढ़ाई प्रसिद्ध है। क्या है? कढ़ाई प्रसिद्ध है। कहां की? देशनोक बीकानेर की। अब इसके मंदिर, यहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सफेद चूहे पाए जाते हैं। अब सफेद चूहे पाए जाते हैं, इसलिए इसको चूहों वाली देवी कहते हैं। चूहों वाली देवी कहते हैं। कौन सी देवी? चूहों वाली देवी कहते हैं। कौन सी देवी कहते हैं? चूहों वाली देवी कहते हैं। अब सफेद जो चूहे पाए जाते हैं, उन सफेद चूहों को कहते हैं कावा। क्या कहते हैं? कावा। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? कावा। जो करणी माता के वंशज माने जाते हैं। किसके? करणी माता के वंशज माने जाते हैं। किसके वंशज माने जाते हैं? करणी माता के वंशज माने जाते हैं। सफेद चील और सफेद चील को करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है।
करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। क्या माना जाता है? दूसरा रूप माना जाता है। करणी माता का जन्म सुआप जोधपुर में मेहाजी के घर में देवल चारणी की कोख से हुआ। चारण जाति की कुलदेवी, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी। राव वीका ने 1488 में बीकानेर दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण करवाया। इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्दुबाई। इनके बचपन का क्या नाम था? रिद्दुबाई। क्या नाम था? रिद्दुबाई। इनके बचपन का नाम क्या था? रिद्दुबाई। मेहरानगढ़ दुर्ग में, किसमें? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी किसके नाम पर रखी? रिद्दुबाई के नाम से। इनका मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में। देशनोक बीकानेर की क्या प्रसिद्ध है? कढ़ाई। क्या प्रसिद्ध है? कढ़ाई। सफेद चूहे पाए जाते हैं। कौन से? सफेद चूहे पाए जाते हैं और इसीलिए इसको चूहों वाली देवी कहा जाता है। कौन सी? चूहों वाली देवी कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? कावा। क्या कहते हैं? कावा। और जो किसके? करणी माता के वंशज माने जाते हैं। सफेद चील, जो सफेद चील है वो करणी माता का दूसरा रूप माना जाता है। सफेद चील को करणी माता का कौन सा? दूसरा रूप माना जाता है। जो वर्तमान में जो इसका मंदिर है उसका जो वर्तमान रूप दिया है वो राव गंगा ने दिया है। किसने दिया है? राव गंगा ने। किसने? राव गंगा ने। अब देखो करणी माता जो करणी माता है, करणी माता, और करणी माता जो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। यहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है। राजस्थान का कौन सा? दूसरा रोपवे बना हुआ है। कौन सा रोपवे? दूसरा। और जो राजस्थान का पहला रोपवे है वह है सुंदा माता। जो सुंदा माता है जो जालौर में है, सुंदा माता पर्वत जालौर में, वहां पर बना हुआ है। कौन सा? राजस्थान का पहला रोपवे। राजस्थान के पहले रोपवे की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। ठीक है ना? आगे देखिए। अरे जो एक बात और देखिए कि जो करणी माता है, करणी माता, इनके पति का नाम जो पति का नाम है वो देपाजी था। क्या नाम था? देपाजी। क्या नाम था? देपाजी। देपाजी के साथ में किसकी शादी कर दी गई? करणी माता की। लेकिन देपाजी, ये जो करणी माता है उसका गृहस्थ से क्या नहीं था? मोह नहीं था। उनकी कोई खुशी नहीं थी। इसलिए करणी माता की जो बहन थी, छोटी बहन गुलाबो, कौन सी? गुलाबो। और गुलाबो की शादी किसके साथ में कर दी गई? देपाजी के साथ में कर दी गई। और इसने जो जन्म लिया, क्या? इससे जो जन्म लिया उस पुत्र का नाम रखा गया लाखा। क्या नाम रखा गया? लाखा। अतः करणी माता की जो पति का नाम है वो क्या नाम था? देपाजी। देपाजी की जो शादी है, इसकी रुचि नहीं थी शादी में, इसलिए देपाजी की दूसरी शादी किससे करा दी गई? गुलाबो से। जो जन्म लिया उस पुत्र का नाम क्या है? लाखा। क्या नाम है? लाखा। देखिए आगे अन्य देवी। देखो शिला देवी। शिला देवी। अब जो शिला देवी है, शिला देवी का मंदिर आमेर जयपुर में। आमेर जयपुर में। अब जो शिला देवी है यह है जयपुर के कछुआ वंश की आराध्य देवी। बहुत सी क्या बता देते हैं इसको, शिला देवी को कछुआ वंश की कुल देवी बता देते हैं। लेकिन जो कछुआ वंश की जो कुल देवी है वह है जम्बूबाई माता। कौन सी है? जम्बूबाई
माता या आमेर या जयपुर के कछवा वंश की जो आराध्य देवी है वो कौन सी माता है? शिला माता। कौन सी माता है? शिला माता। देखो इस शिला माता को राजा मानसिंह लेकर के आए थे। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह। और राजा मानसिंह ने बंगाल के, किसके? बंगाल के। और बंगाल का उस समय राजा था कौन? केदार। कौन था? केदार। अब केदार को बताया जाता है कि इन्होंने कांधार पर क्या कर दिया? आक्रमण करके उनको जीत लिया, लेकिन ये केदार को नहीं जीत पाए। फिर उन्होंने राज जाना कि ऐसा क्या कारण है कि हमें बार बार आक्रमण करने के बाद में भी किसको? केदार को जीत नहीं पा रहा हूं। उसके बाद में ये जानता है कि यहाँ पर किसकी मूर्ति है? कौन सी देवी को पूजा करता है केदार? शिला देवी की। किसकी? शिला देवी की। बताया जाता है केदार की एक पुत्री थी। कौन थी? पुत्री। और पुत्री के साथ में शादी करता है कौन? मानसिंह। क्या करता है? शादी। और शादी के बाद में शिला देवी की मूर्ति को ये लेकर के आता है और उसकी स्थापना कहाँ करता है? आमेर में। कहाँ पर करता है? आमेर में। ये कहावत प्रसिद्ध है, एक कहावत प्रसिद्ध है कि सांगानेर का सांगा बाबा, सांगानेर का सांगा बाबा, गलता का हनुमान। सांगानेर का सांगा बाबा, गलता का हनुमान, आमेर की शिला देवी लाया राजा मान। क्या कहावत है? कि सांगानेर का सांगा बाबा, गलता का हनुमान, आमेर की शिला देवी लाया राजा मान। वो भी किसके बारे में कहावत है? शिला देवी के बारे में कहावत है। अब जो शिला देवी है इसको अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी देवी? शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी। कौन सी देवी? शिला देवी। जयपुर के कछवा वंश की आराध्य देवी। राजा मानसिंह या बंगाल के राजा केदार जो राजा मानसिंह है वो बंगाल के राजा केदारनाथ से किसको? शिला देवी को लेकर के आया। किसके नाम से भी जाना जाती है? अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। देखो जो आपकी इससे पहले पढ़ा हमने करणी माता। करणी माता का जो मेला है वो कब लगता है? नवरात्रा में। किसमें? नवरात्र में। नवरात्र में। और नवरात्रा एक तो आती है चैत्र में। कब आती? चैत्र में। और एक आती है कब? आसीवन। आसीवन। और आसीवन कहते हैं, गांव में कहते हैं जिसे क्वार के माह में नवरात्रा, या फिर आसीवन में और चैत्र में। ठीक है ना? आमेर इसका भी जो मेला है वो नवरात्र में भी लगता है। देखिए अगली देवी तनौटिया माता। कौन सी माता? तनौटिया माता या फिर तनौट माता। कौन सी माता? तनौट माता। तनौटिया माता या तनौट माता। अब जो तनौट माता है यह है जैसलमेर। इसका मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। इसका मंदिर कहां पर है? जैसलमेर में। देखो यह इसे पश्चिमी राजस्थान की आवुर्दा माता के नाम से भी जाना जाता है। आवुर्दा माता के नाम से जाना जाता है। इस देवी को सैनिकों की देवी या BSF के जवानों की आराध्य देवी कहा जाता है। आराध्य देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आराध्य देवी कहा जाता है। जो ये तनौटिया माता है
तनोट माता है। अब तनोट माता पर हमारा पाकिस्तान से, किससे, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। पाकिस्तान से युद्ध हुआ था 1965 में। क्या हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ 1965 में। अब अब हमने जो युद्ध जीता, ये युद्ध जो जीता, ये जो विजय का प्रतीक है, क्या, विजय का प्रतीक कौन सी माता है, तनोट माता। और जीतने के बाद में जो विजय स्तंभ की स्थापना की गई, विजय स्तंभ की जो स्थापना की गई, विजय स्तंभ की क्या की गई, स्थापना की गई, वो कहां पर की गई, तनोट माता के मंदिर में। ठीक है ना, विजय स्तंभ की भी स्थापना कहां की गई है, तनोट माता के मंदिर में। देखो इनकी एक बहन थी, इनकी कौन थी, एक बहन, और बहन का नाम था लोंगी। क्या नाम था, लोंगी। और पाकिस्तान में जो लोंगे वाला प्रसिद्ध है, लोंगे वाला जो प्रसिद्ध है, या जैसलमेर को लोंगे वाला जो कहा जाता है, वो किसके नाम पर कहा जाता है, इनकी बहन तनोटिया, जो तनोटिया की, जो तनोट माता की जो बहन थी लोंगी, उसके नाम पर कहा जाता है। और जो इनका एक जो मंदिर है वो कहां पर है, जैसलमेर में। और जो इनका मंदिर है उसको रूमाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रूमाल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार से हमारी कौन सी माता हो गई, तनोट माता। कौन सी माता, तनोट माता। अब अगली माता देखो, एक दो माता, देखो जैसे एक है छींक माता। अरे छींक माता भी है, जिसको छींक आती है उसे कहां जाना है, छींक माता, गोपाल मार्ग कह सकते हैं, गोपाल मार्ग जयपुर। कहां की है छींक माता, गोपाल मार्ग जयपुर। एक है छिंच माता, या छींच माता, छिंच माता है, ये कहां की है, बारां की। छिंच माता कहां की है, बारां की। कहां की है, बारां की। एक माता और है नकटी माता। कौन सी माता, नकटी माता। और जो नकटी माता है, ये नकटी माता भी कहां की है, भवानीपुरा जयपुर। नकटी माता भी कहां की है, भवानीपुरा जयपुर की है, भवानीपुरा जयपुर की। एक है दधीच माता, दधीच, कौन सी माता, दधीच माता। और दधीच माता यह है कहां की, दधीच माता गोठ मंगलोथ नागौर की, गोठ मंगलोथ नागौर। दधीच माता कहां की है, गोठ मंगलोथ नागौर। ठीक है ना, ये दधीच ब्राह्मणों की, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी मानी जाती है। दधीच ब्राह्मणों की क्या मानी जाती है, कुल देवी। छींक माता गोपाल मार्ग जयपुर, छिंच माता बारां में, नकटी माता भवानीपुरा जयपुर, दधीच माता कोट मंगलौर नागौर। दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी, दधीच ब्राह्मणों की कुल देवी। अगली सचिया माता, देखो इसमें देखो सचिया माता, सचिया माता। और सचिया माता कहां की है, ओसियां जोधपुर, ओसियां जोधपुर। अब कहां की है, ओसियां जोधपुर की। यह अग्रवाल जाति की कुल देवी माना जाता है। किसकी, अग्रवाल जाति की कुल देवी माना जाता है। कौन सी माता, सचिया माता। कौन सी माता, सचिया माता। सचिया माता ओसियां जोधपुर, या अग्रवाल या फिर ओसवाल जाति की
कुल देवी माना जाता है। आगे देखिए, अगली माता पढ़ते हैं। अगली माता पढ़ते हैं आई माता। कौन सी माता? आई माता। और आई माता भी खाकी है, आई माता ये भी खाकी है जोधपुर की, खाकी है जोधपुर की। यह है सिरवी। कौन सी? सिरवी जाति की, जाति की कुल देवी। किस जाति की? सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। आई माता कहाँ की है? जोधपुर। जोधपुर में भी बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर की है। सिरवी जाति की कुल देवी। किसकी? सिरवी जाति की कुल देवी। बताया जाता है कि जो ये आई माता है, इसके मंदिर में जो दीपक जलता है, क्या जलता है? दीपक जलता है। और दीपक जलता है, उस दीपक से केसर टपकती है। क्या टपकती है? केसर टपकती है, टपकती है। और जो केसर टपकती है, उस केसर का उपयोग बीमार व्यक्तियों के निदान के लिए किया जाता है। किसके लिए? निदान के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? निदान के लिए किया जाता है। बताया जाता है जो आई माता है, जनश्रुतियों के अनुसार जो आई माता है, आई माता के मंदिर में जो मंदिर है उसको दरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? दरगाह। अर्थात जो बिना मूर्ति का जो मंदिर होता है, बिना मूर्ति का जो मंदिर होता है उसे बड़ेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ेर कहते हैं। जो आई माता का मंदिर है, आई माता का मंदिर है, किसका? आई माता का मंदिर है। इस मंदिर में गुर्जर जाति का, किसका? गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध बताया जाता है। प्रवेश निषेध बताया जाता है। ऐसा कोई सेक्स तो कि क्या बताया जाता है? गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो निषेध बताया जाता है। आई माता कहाँ की है? बिलाड़ा जोधपुर की सिरवी जाति की कुल देवी। दीपक जलता है, उससे केसर टपकती है। और केसर का जो उपयोग है वो व्यक्तियों के, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनके रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, उनके उपचार के लिए किया जाता है। आई माता का जो मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है? दरगाह के नाम से। और जिसमें मूर्ति नहीं होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? बड़ेर के नाम से जाना जाता है। आई माता का जो मंदिर है उसमें बताया जाता है जनश्रुतियों के अनुसार सिर्फ, क्या जो आई माता का मंदिर है उसमें गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वह निषेध बताया गया है। वो उसको क्या बताया गया है? निषेध बताया गया है। अब देखो अगली माता ब्राह्मणी माता। कौन सी? ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता सोरसेन 12। ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? सोरसेन 12 में। देखो ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है, क्या है? मंदिर। और मंदिर है सोरसेन 12। सोरसेन 12 में है। जो ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? सोरसेन 12 में। जो ब्राह्मणी माता है, ब्राह्मणी माता की एकमात्र ऐसी मूर्ति है, एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसकी एकमात्र ऐसी मूर्ति है जिसकी जो पूजा है या श्रृंगार है वो उसकी पीठ का किया जाता है। किसका किया जाता है?
पीठ का किया जाता है। जो श्रृंगार या पूजा किसकी की जाती है, जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, ऐसी विश्व की एकमात्र कौन सी है लोक देवी, कौन सी, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, देखो जो ब्राह्मणी माता का मेला है, ब्राह्मणी माता का मेला, यह माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। कौन सी माता, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता कहाँ की है, सोरसेन वाराणसी। कहाँ की है, सोरसेन वाराणसी। इसका मेला माघ शुक्ल, कब, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। अब ये सोरसेन वारा, यहां पर हाड़ौती का, किसका, हाड़ौती, हाड़ौती का गधों का, हाड़ौती का प्रसिद्ध गधों का मेला लगता है। गधों का मेला लगता है। गधों का जो प्रसिद्ध मेला है, हाड़ौती का जो प्रसिद्ध मेला है, वो कहाँ लगता है, सोरसेन वारा में। ठीक है ना। अब अगली जैसे खलकाणी माता, खलकाणी माता कौन सी माता, देखो खलकाणी माता, कौन सी माता, खलकाणी माता। अब खलकाणी माता है, इसका जो मंदिर है वो कहां पर है, लूणियावास। लूणियावास, और लूणियावास कहां पर, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में। जो खलकाणी माता है उसका लूणियावास जयपुर में। बताया जाता है राजस्थान का, किसका, राजस्थान का जो गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है। अरे जो राजस्थान में जो गधों का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, लूणियावास जयपुर का। कहाँ का, लूणियावास जयपुर का। खलकाणी माता, खलकाणी माता को जो माता है वह है कुम्हार जाति की आराध्य देवी है। कौन सी देवी है, आराध्य देवी है। कौन सी माता, खलकाणी माता। कौन सी माता, खलकाणी माता। और खलकाणी माता लूणियावास जयपुर। राजस्थान में गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है, किसका, खलकाणी माता का। जो खलकाणी माता है वो कुम्हार जाति की आराध्य देवी है। किसकी, कुम्हार जाति की आराध्य देवी है। देखिए अब इससे आगे हम कल पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, कल। देखिए